ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 2 अप्रैल सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है बिंदु का महत्व। बिंदु का महत्व। ज्योति बिंदु ज्ञान के सिंधु शिव बाबा अपने ज्योति बिंदु आत्माओं प्रति बोले। आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो। बिंदु का हिसाब सबसे सहज है। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने। सबसे सहज और महत्वशाली बिंदु का हिसाब सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना। बिंदु थे और अब बिंदु स्थिति में स्थित हो बिंदु बाप समान बन मिलन मनाना है। यह मिलन मनाने का युग उड़ती कला का युग कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं, तो स्वयं साक्षी बन गए। इसलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देती है। जहाँ संबंध से करते वहाँ बंधन नहीं होता। मैंने किया यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त सर्व संबंध युक्त जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव का युग है। तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में खींचातान टेंशन के कारण दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया, तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, यह बंधन समाप्त हुआ। मेरी देह कहेंगे क्या? आपका अधिकार है। दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? दे दी है व रख ली है। कहना तेरा और मानना मेरा, यह तो नहीं है ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा, यही मोह का धागा है। धागा कहो, जंजीर कहो, रस्सी कहो, यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो संबंध बन जाता है। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का,
मन के झुकाव का यह बंधन सिद्ध करता है बाप से सर्व संबंध की, सदा के संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त रहते और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मजा पाने से वंचित रह जाते हैं। ना स्वयं स्वयं से संतुष्ट और ना दूसरों से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। बाप ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता है। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो, तंदुरुस्त ना हो, बुद्धि कमजोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। अपने घर में आए हैं। यही अपना घर दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है। आराम मिल रहा है ना। डबल प्राप्ति है। आराम भी मिलता, राम भी मिलता, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। बाप के घर का बच्चे श्रृंगार हैं। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु, तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा
संतुष्टता की, शुभ भावना, शुभ कामना की, आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मजे की जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।